जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो हमारे सामने आता है वो है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किस तरीके से करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे इस ऑब्जेक्टिव से कि जो ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो कम हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस यही है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस। देखो, जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे वो सब आपको ये बताएंगे कि इतने परसेंट पैसा प्रॉपर्टी में रखो, इतने परसेंट स्टॉक मार्केट में रखो, इतना गोल्ड में रखो, इतना एफडी करो। लेकिन देखो, मैं शेयर बाज़ार का आदमी हूँ और मैं डेटा को जानता हूँ। पिछले 100-200 साल में शेयर मार्केट ने हर एक एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करा है। जितना पैसा शेयर बाज़ार में बना है इतना किसी और एसेट क्लास में नहीं बना। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमारा नज़रिया बड़ा है, हमारे टारगेट्स बड़े हैं, तो हमें दूसरी एसेट क्लासेस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट को लेके सीरियस हैं, हम मेहनत करने को तैयार हैं, चीज़ों को सीखने को तैयार हैं, तो हमें 100% पैसा अपना शेयर बाज़ार में रखना है। यहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो काम लगता है, वो करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर सच में बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, जल्दी बनाना चाहते हो, तो शेयर मार्केट इज़ द ओनली ऑप्शन। बाकी एसेट क्लासेस को छोड़ दो, शेयर मार्केट में 100% इन्वेस्ट करो और फिर इसको स्टडी करो। इसके सारे प्रोसेसेस सीखो, सारे मेथड सीखो, जितनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको सीखो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको सीखो और इसके अंदर फुल्ली इन्वेस्टेड रहो। तो अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट एसेट क्लास। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि शेयर बाज़ार ही करना चाहिए इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ वेल्थ क्रिएशन। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पैसे को बचाना तो आप गोल्ड में लगाओ, तब आप एफडी वगैरह करा लो। लेकिन अगर पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव है तो शेयर बाज़ार उसके लिए सबसे बढ़िया जगह है। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं, हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से रखनी है, कितने नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के स्टॉक हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में ना बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर ले रखे होते हैं उन्होंने, मतलब 20, 25, 30 इतनी ज़्यादा कंपनीज़ के स्टॉक ले रखे होते हैं और बहुत ही अनइक्वल सी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनकी। मतलब एक कंपनी में उन्होंने लगा दिए 20,000, एक कंपनी में उन्होंने लगा रखा है 1 लाख, एक कंपनी में सिर्फ 10,000 लगा रखे हैं, एक कंपनी में 1.5 लाख लगा रखे हैं। तो ये जो तरीका है ना काम करने का, एंड दे कॉल इट डाइवर्सिफिकेशन, ये बिल्कुल इलॉजिकल तरीका है काम करने का। इस तरीके से पैसा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हो। आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, उसके पीछे कुछ रीज़न है। बस आज 1 लाख है तो 1 लाख लगा दिया, जिस दिन 10,000 है कोई स्टॉक सुन लिया तो उसमें 10,000 लगा दिया। ऐसे काम नहीं होता। दिस इज़ नॉट डाइवर्सिफिकेशन। इससे तो काम खराब और हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन करने का जो सही तरीका है वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना पैसा लगाने के लिए तैयार हो और कितने पैसे को आप खोने के रिस्क पे रखने के लिए तैयार हो। ये होता है रिस्क एपेटाइट। अब कुछ रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो नेचुरल होती है इंसान के अंदर, लेकिन बहुत प्रपोर्शन हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी का डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड हार्डवर्क वी पुट बिहाइंड आवर इन्वेस्टमेंट्स। जो हमारी रिसर्च है, बिज़नेस की हमारी समझ है और हमने जो मेहनत करी है उस बिज़नेस को समझने में जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क ले पाएंगे उस इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर नॉर्मल मैंने ऐसे किसी से कोई कॉल सुन ली किसी शेयर के बारे में, तो उसमें मैं कितना पैसा लगा पाऊँगा, कितना रिस्क ले पाऊँगा, ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा। लेकिन अगर किसी बिज़नेस के बारे में मुझे पूरी समझ है, उसकी पूरी रिसर्च मैंने करी है, मैनेजमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नंबर्स के बारे में, तो मुझे उस बिज़नेस का पता है ना क्या काम करता है वो, उसकी अर्निंग कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो मेरा उस पर ट्रस्ट बनेगा। इस कन्विक्शन की वजह से मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस स्टॉक के लिए बढ़ जाएगी। उस बिज़नेस पे मेरे को भरोसा है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए अगर आपको अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना है और बड़ा पैसा आप बनाना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च को बढ़ाओ। आप स्टॉक्स के पीछे के बिजनेसेस को समझो। जब आप उनको समझोगे, अच्छे से आपको बिज़नेस की समझ हो जाएगी, तब आपकी रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ सकती है।
जब आपको बिज़नेस की समझ है तो उसमें आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब ज़्यादा लगाओगे तभी ज़्यादा बनेगा। अगर दूसरों की कॉल्स पे काम करोगे, इधर उधर न्यूज़ में पढ़ के कोई स्टॉक खरीदोगे, तो आपकी उस पर कन्विक्शन नहीं है, आप कभी उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ना आप उसमें कभी ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और दूसरी चीज़ वही है कि आपको अपने अंदर ना सवाल पूछना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ शेयर बाज़ार के अंदर, तो मेरी सोच क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूँ यहाँ से। क्या मेरे को सेफ्टी चाहिए? क्या मेरे को हर स्टॉक में पैसा लगाने के बाद ये सोचना है कि मेरा पैसा नीचे ना चला जाए, मेरे को लॉस ना हो जाए, ये नीचे ना आ जाए, ये डर रखना है अपने दिमाग के अंदर हमेशा। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि शेयर बाज़ार में मैं पैसा बनाने के लिए आया हूँ कि ठीक है, हो सकता है ज़्यादा रिस्क हो जाए, अगर मैं कम शेयर रखूँ, मेरा पैसा अगर गलत में साबित हो गया तो ज़्यादा डूब जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरा बड़ा पैसा कमाना ही है, टारगेट्स मेरे बड़े ही हैं, और उसके लिए अगर मेरे को रिस्क लेना पड़ता है तो मैं रिस्क लूँगा। उसके लिए जो काम करना पड़ता है मैं वो काम भी करूँगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है ना कि मेरे को बस सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो आप शेयर बाज़ार में पूरा पैसा लगाओ ही मत। आप एफडी वगैरह कराओ, ठीक है, और शेयर बाज़ार में भी आप लगाओ तो फिर आप HDFC बैंक, रिलायंस, इस टाइप के निफ्टी के स्टॉक्स में पैसा लगाओ जो ज़्यादा वॉलेटाइल भी ना हो और आपको फिर ज़्यादा रिटर्न भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर बड़े टारगेट्स हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, छोटे लेवल पे ऐसे बिजनेसेस पकड़ने पड़ेंगे जिनके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो आगे जाके कुछ सालों में छोटे से बड़े बन पाएँ। जब वो बिज़नेस छोटे से बड़ा बनेगा, उसकी सेल्स बढ़ेगी, उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी, तभी तो उसका शेयर बढ़ेगा, तभी उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तभी वेल्थ क्रिएट होती है। तो अगर टारगेट्स बड़े हैं और ये सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो स्टॉक्स लेने हैं कम, 5 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने फिर आपको पोर्टफोलियो में। लेकिन हर एक स्टॉक के पीछे जो बिज़नेस है उसकी समझ आपको होनी चाहिए, पूरा कन्विक्शन आपका बिज़नेस के ऊपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बिज़नेस में क्या चल रहा है, किस तरीके से बिज़नेस काम कर रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अगर वेल्थ क्रिएशन का टारगेट है तो 5 स्टॉक्स से ज़्यादा किसी हालत में नहीं रखने चाहिए। और जब आप अपने आप को ऑप्शन दोगे ना कि सिर्फ 5 बिज़नेस में ही मेरे को पूरा पैसा लगाना है, तो हर एक बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप कहीं ज़्यादा सोचोगे, कहीं ज़्यादा रिसर्च करोगे, और आप हर एक डिसीज़न को बहुत ही सोच समझ के लोगे। ऐसे ही रैंडमली कोई भी स्टॉक बाई नहीं कर लोगे, तो उस चीज़ से आपके सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और रिस्क भी आपका कम ही हो जाता है अगर आपको बिज़नेस के बारे में पता है। इसकी बजाय अगर आप कहीं से सुन के कोई भी शेयर खरीद रहे हो, तो चाहे आप 50 शेयर खरीद लो, अगर इस तरीके से खरीदे हैं तो सब में आपको रिस्क है। अगर आपने अभी अभी बाज़ार में शुरुआत करी है, आप सीख रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको मार्केट का, तब आप 10 से 15 मैक्सिमम शेयर्स रख सकते हो। इससे ऊपर जाने की कभी ज़रूरत नहीं है। इतना डाइवर्सिफिकेशन करके आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। तो एज अ बिगिनर आप 10-15 अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना पैसा रख सकते हो और उस दिशा में जाने का काम कर सकते हो कि 5 से कम स्टॉक्स मेरे को अपने लेके आने हैं धीरे धीरे। उस दिशा में जो काम करना है, यानी कि बिज़नेस को और ज़्यादा समझना कैसे है, रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें बिजनेसेस के अंदर देखनी है, किस तरीके के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, वो जब चीज़ों की समझ आपको हो जाए, जब आपको थोड़ा मार्केट साइकिल्स का एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे गिरावटें होती हैं, कैसे मार्केट दोबारा घूमता है, जब उन चीज़ों की समझ हो जाए, फिर अपने स्टॉक्स को 10-15 से कम करके 5 के अंडर लेके आओ, उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करो, तभी बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, साल का आपको 15-1% कमाना है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको 25%, 30% इस तरीके के रिटर्न्स साल के टारगेट करने हैं, तो यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। आपको कम बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा रिटर्न बन सकता है। जितने भी बहुत अमीर लोग हैं, ज़्यादातर आप उनको देखना, उन्होंने अपने एक बिज़नेस के अंदर ही सारा पैसा बनाया है। ऑलमोस्ट 100% ऑफ देयर वेल्थ इज़ मेड इन देयर ओन वन बिजनेस। तो आप भी स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा बिजनेस ओनर की तरह सोचना शुरू करो। हर एक बिज़नेस को पहले अच्छे से समझो, उसकी चीज़ें देखो, और जब आपकी उस पर कन्विक्शन बिल्ड हो जाए कि हाँ, इस बिज़नेस का मैं ओनर बनना चाहता हूँ, इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करो। जब ये सोच होगी आपकी, तो आप बहुत कम बिजनेसेस में इन्वेस्ट करोगे और बड़ा पैसा बना पाओगे।